चलो, द स्क्रीन इज विजिबल राइट. नाउ लास्ट 2-3 क्लासेस से अपन वेजिटेशन बायोडाइवर्सिटी ये वाला टॉपिक वी वर डीलिंग विथ. सो वेजिटेशन इन राजस्थान ये वाला तो पोर्शन अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. विल डायरेक्टली स्किप टू वाइल्ड लाइफ वाला पोर्शन. वाइल्ड लाइफ वाला भी अपन ने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें अपन ने नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन राजस्थान. देन वी हैड कंप्लीटेड दिस थिंग नो. कितने टाइगर रिजर्व्स है अपने राजस्थान के अंदर, डियर पार्क, जू, नो हंटिंग जोन्स, ये अपन ने कल की क्लास में याद कर ली थी. अब अपना एक पोर्शन रहता है दैट इज़ कंजर्वेशन रिजर्व का, एंड एक पोर्शन रहता है अपना दिस थिंग नो से वाइल्ड लाइफ सॉरी वेटलैंड्स वाला पोर्शन. ठीक है, मतलब वेटलैंड्स वाला मैं आपको बता दूंगी कितना किस हिसाब से करना अपन को, वो चीज़ अपन देख लेंगे. उसके अलावा अगर आप लोगों की इच्छा होती है तो वी विल बिगिन विद अ न्यू टॉपिक दैट इज़ इरिगेशन. अदरवाइज अपन कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इरिगेशन वाला. ठीक है. नाउ कंजर्वेशन रिजर्व्स ये वाला पोर्शन अपना रह रहा था वाइल्ड लाइफ वाले के अंदर, बिकॉज वाइल्ड लाइफ में मैंने आपको बताया था या तो वो आपसे नेशनल पार्क्स पूछते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पूछते हैं, नो हंटिंग जोन्स पूछा जाता है, या फिर आपसे कंजर्वेशन रिजर्व्स कहाँ कहाँ पे है ये पूछा जाता है. ठीक है. नाउ अच्छा, इसके अलावा दे इवन आस्क यू मैस्कॉट. कभी कभी मैस्कॉट पे भी पूछ लिया जाता है, बहुत रेयरली पूछा जाता है क्वेश्चन, बट कभी 1-2 बार उन्होंने पूछा है, तो उसकी भी मैं आपको एक लिस्ट तो दे दूंगी. मैस्कॉट मतलब कि शुभंकर जैसे अपन बोलते हैं, मतलब कि है ना हर डिस्ट्रिक्ट का एक स्पेसिफिक उन्होंने एक मैस्कॉट डिक्लेयर कर रखा है, तो उसी तरीके की उसकी भी एक लंबी सी लिस्ट है मैस्कॉट की, तो वो भी अपन देख लेंगे. ठीक है. अगर PYQs में ज़्यादा पूछी रही थी, वैसे इस पे बहुत कम क्वेश्चन बने हैं. नाउ कंजर्वेशन रिजर्व्स पे अपन बात करते हैं. तो कंजर्वेशन रिजर्व में देखो, कल की क्लास में अपन ने लिस्ट नंबर 17 तक किया था, वो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. अपन ने बात कर ली थी बिसलपुर, ये कहाँ पे हो जाएगा, बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व है आपका केकड़ी के अंदर. देन जोड़ बीड़, अपन ने याद किया था कि कैमल जो है वो जोड़ लगाता है, तो जोड़ बीड़ जो है वो आपका हो जाएगा बीकानेर के अंदर. देन सूंधा माता, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं अरावलीज वाले चैप्टर के अंदर, तो ये आपका जालोर सिरोही के अंदर सूंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व होगा. देन वी हैव गूड़ा बिश्नोई कंजर्वेशन रिजर्व, ये आपका हो जाएगा जोधपुर का, बिकॉज लास्ट क्लास में अपन ने गूड़ा बिश्नोई याद किया था जोधपुर का. देन वी हैव शाखंबरी कंजर्वेशन रिजर्व, जो आप याद रखोगे कि शेखावटी वाला रीजन का, एंड ऐसे करके आपका सीकर और नीम का थाना, जो सीकर में आता है, और अब तो नीम का थाना अलग से एक डिस्ट्रिक्ट भी बनेगा. ठीक है. तो शाकंबरी एंड सीकर नीम का थाना. देन गोगेलाव, गोगा जी के नाम से याद रख लोगे कि नागौर का है, एंड जी, और जी पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है इसके अंदर. ठीक है. देन वी हैव बीड़ झुंझुनू. अगर सिर्फ बीड़ बोला जा रहा है, बीड़ झुंझुनू आपसे बोला जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा झुंझुनू का, बिकॉज एनीवेज अपन ने याद किया था कि बीड़ जो है वो शेखावटी के ग्रासलैंड्स होते हैं, तो झुंझुनू का आप याद रखोगे. देन यू हैव रोटू. रोटू अपन ने याद किया था नागौर का रोटू. ठीक है, तो वो नागौर का हो जाएगा, नो हंटिंग जोन में भी अपन ने इसको पढ़ा था. देन यू हैव उमेदगंज पक्षी विहार. ठीक है, ये आपके हो जाएंगे कोटा के, उमेदगंज पक्षी विहार कोटा का होगा. देन आपका होगा जवाई बांध कंजर्वेशन. जवाई बांध अपन को मालूम है पाली के अंदर है. बांसियाल खेतड़ी आपको देखना है इन 2 एरियाज़ का. ठीक है. देन उसके बाद में जवाई बांध दिस थिंग नो लेपर्ड, अगेन ये पाली का हो जाएगा, बिकॉज आपको मालूम है जवाई बांध जो है वहाँ पे लेपर्ड स्पॉट किए जाते हैं, सो इट्स इन पाली. ओके. देन मनसा माता, मैंने बताया था आपको कि मनसा माता इनकी बहुत मान्यता है इस एरिया के अंदर, झुंझुनू शेखावटी वाले रीजन के अंदर. ठीक है, तो मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू नीम का थाना. देन वी हैव रनखर. रनखर ये सांचौर का हो जाएगा. ठीक है, रनखर कहाँ का, सांचौर का हो जाएगा. देन शाहबाद है. शाहबाद में मैंने आपको एक क्या स्पेसिफिकेशन बताया था, किस टाइप का फॉरेस्ट मिलता है यहाँ पे, वेरी डेंस फॉरेस्ट है शाहबाद बारह का. ठीक है, ये लास्ट क्लास के अपन ने पढ़े थे, अभी अपन को आगे के याद करने हैं. कौन कौन से हैं देखो, एक है बीड़ घास. ठीक है, फुलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व, ये इन्होंने बताया है कि ये होगा आपका शाहपुरा के अंदर. ठीक है, दिस इज बीड़ घास फुलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व, ये मेंशन कर रखा है शाहपुरा. बाय द वे ये जो मैंने लिस्ट है जो गवर्नमेंट का दिस थिंग नो
गवर्नमेंट की ही जो वेबसाइट है वहीं से मैंने ये लिस्ट उठाई है। तो आपको काफ़ी है ना ऐसे दिख रहा होगा कि इन्होंने नए डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे दी है ये लिस्ट। ठीक है, इफ़ यू आर एबल टू मतलब कि अगर आपने ये चीज़ नोटिस की हो कि ये नीम का थाना, डिड वी स्टडी कि वो अपने आप में एक नया डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा? पढ़ा था ना अपन ने कि नीम का थाना नया डिस्ट्रिक्ट बनेगा। इफ यू रिमेंबर अपन ने पढ़ा था कि केकरी एक नया डिस्ट्रिक्ट बनेगा। अगर आपको याद हो अपन ने पढ़ा था कि सांचौर बनेगा बाड़मेर से अलग होके। देन अपन ने पढ़ा था शाहपुरा बनेगा भीलवाड़ा से अलग होके। ठीक है, तो इन्होंने केकड़ी देखो आप, फिर से आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो, और फलौदी आप देख रहे हो। तो ये जो लिस्ट है एक्चुअल में इट इज़ अकॉर्डिंग टू द न्यू डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से। अब क्योंकि देखो गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे ऐसा मेंशन कर दिया है, हालांकि अगर आप न्यूज़पेपर थोड़ा सा ट्रैक करो अभी भी गवर्नमेंट कुछ फाइनलाइज नहीं कर पा रही है। एंड बार बार है ना न्यूज़ में ये बोला जा रहा है कि कैंची चलाई जाएगी, जो नए डिस्ट्रिक्ट्स बन रहे हैं उन पर कैंची चलाई जाएगी। देखते हैं कौन कौन से बार बार यही न्यूज़ आती है, देखते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स पे भजन लाल सरकार कैंची चलाएगी। तो अभी वो कैंची चलाने की बात चल रही है, बट देन गवर्नमेंट ने अपनी ही वेबसाइट पे अगर ये लिस्ट दे दी है, एंड मोस्ट प्रोबेबली आरपीएससी वेबसाइट से ही, मतलब वो ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल सोर्सेज से ही वो क्वेश्चंस देते हैं। तो अगर कोई मैगजीन में भी जाएगा गवर्नमेंट की मैगजीन तो वो इस ऑफिशियल वेबसाइट से जाएगा। सो सिंस अगर उन्होंने अपने लेवल पे चेंजेस कर दिए तो अपन वही लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, सो मनसा मानता झुंझुनू का हो जाएगा, क्योंकि मैं इसलिए क्लैरिफाई कर रही हूँ बिकॉज मेरे जो प्रीवियस बैचेस के स्टूडेंट्स होंगे उनको हो सकता है थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी लगे कि मैम तब आपने कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स बताए थे हमें। ठीक है, तो वो आप कंफ्यूज मत होना, अपन नए डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं बिकॉज गवर्नमेंट ने अपने वेबसाइट पे चेंज कर दिया है। एंड नाउ सिंस गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे चेंज कर दिया है तो अपन को भी चेंज करना पड़ेगा एज पर जो उनकी वेबसाइट पे दे रखा है। ठीक है ना, देखो ये आता है बीड़ घास फुलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व। ये किसका है? आपका भीलवाड़ा का। लास्ट ईयर तक हम इसे भीलवाड़ा, जब पिछला मैंने प्रीलिम्स दिया था तब हम इसको भीलवाड़ा में पढ़ रहे थे, अब आप आज इसको शाहपुरा के अंदर पढ़ रहे हो। तो इसका नाम क्या है? बीड़ घास फुलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व। ना देखो इसके अंदर वर्ड आ रहा है फुलिया, फुलिया से वर्ड आप निकाल सकते हो फूल। अब आप लोग जो प्रीवियस बैचेस के स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ बताओ, अपने राजस्थान में फूल डोल का मेला यहीं पे लगता है क्या? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर फूल डोल का मेला। ठीक है, तो ऐसे ही याद रखो कि आपके बीड़ घास फुलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व, फुलिया वर्ड से ध्यान में रखना, तो फुलिया से फूल डोल का मेला एंड शाहपुरा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाएगा बागदड़ा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व। याद करो कल ही मैंने आपको पढ़ाया एक बागदड़ा के बारे में कि अगर कोई भी बाग, लेक्स, फॉरेस्ट, इन सब की बात आती है तो अपने दिमाग में उदयपुर आता है। सो बागदड़ा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व है, कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। तो आपको इमेजिन करना है, जिसमें मैंने आपको बताया था गुलाब बाग है एंड दिस थिंग नो, अलग अलग बाग बने हुए हैं आपके उदयपुर के अंदर। तो उसमें ही बागदड़ा, आप किसी एक बाग के अंदर बहुत अच्छे से, मतलब कि यू आर रिलैक्सिंग कोई बाग में या कोई नियर सिटिंग नियर बाय अ लेक एंड ऑल, एंड देन एकदम से एक क्रोकोडाइल आ जाता है। ठीक है, एंड या फिर आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि यू आर रिलैक्सिंग, आपको लगा कि ये पत्थर है, इस पत्थर पे बैठ जाते हैं। ठीक है, एंड आप उस पत्थर पे बैठे तो काफ़ी देर आप बैठे रहे हो, फिर आपको एक मूवमेंट महसूस होता है, क्योंकि वो एक्चुअल में पत्थर नहीं था, वो एक क्रोकोडाइल था। तो ये कहाँ पे हुआ आपके साथ में? उदयपुर में हुआ था। ठीक है, तो बागदड़ा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व। देन यू हैव वड़ा खेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, तो इसमें आपको वड़ा खेड़ा दिख रहा है ना, इसमें आप वड़ा याद रखना, तो वड़ा पाव से याद रख लेना। ठीक है, एंड वो आ जाता है आपका सिरोही में। अब आपको मालूम है वड़ा पाव कहाँ के फेमस है? मुंबई के फेमस है। और जिन्होंने भी पहले हिस्ट्री पढ़ी है और जिनको नहीं मालूम मैं बता देती हूँ, क्या अपन ऐसा नहीं पढ़ते हैं कि सिरोही पहले बॉम्बे प्रोविंस का पार्ट बना दिया गया था? हमेशा ये कंट्रोवर्सी रही थी, आपको मालूम होगा। ठीक है, सिरोही पहले बॉम्बे प्रोविंस का पार्ट बना था। ठीक है, मतलब इट वॉज अ पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रोविंस बिकॉज, अच्छा इतना तो आपको याद है सिरोही गुजरात से बॉर्डर टच करता है। ठीक है, देखो सीन ऐसा था, दिस इज आपका सदर्न राजस्थान, यहाँ पे आपका सिरोही है, दिस इज गुजरात। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका आता है मुंबई। तो पहले ना पूरा एक प्रोविंस होता था, इसको पूरा बोलते थे बॉम्बे प्रोविंस। गुजरात वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रोविंस। ठीक है, फिर उसके बाद में
दिस थिंग नो, आपके बाद में जब 1950s के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसके बाद में गुजरात को बॉम्बे से अलग करके गुजरात एक स्टेट बना था। ठीक है, तो इसीलिए जब अपन बोलते हैं ना कि सिरोही वॉज गिवन टू बॉम्बे प्रोविंस, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कहाँ पे मुंबई और कहाँ पे सिरोही, कैसे बॉम्बे मुंबई के पास आपने कर दिया। ये पूरा ही प्रोविंस बॉम्बे प्रोविंस कहलाता था, सिरोही को इसके अंदर दे दिया गया था। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे जैन टेम्पल्स वगैरह हैं एंड गुजरात में अच्छे खासे जैन पॉपुलेशन है, तो ये चीज़ देखते हुए एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज फ्रॉम गुजरात, तो ऐसे करके देखते हुए सिरोही वॉज गिवन टू गुजरात के अंदर था, मतलब कि काफ़ी टाइम के लिए बॉम्बे प्रोविंस का पार्ट था। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ऐसे ही आप याद रखना कि सिरोही में वड़ा पाव। ठीक है, तो आपको वड़ा वर्ड आ रहा है ना, तो वो सिरोही ध्यान में रखना, सिरोही क्योंकि कभी बॉम्बे प्रोविंस का पार्ट होता था। या फिर आप इमेजिन करो कि सिरोही मतलब कि माउंट आबू, माउंट आबू मतलब कि आप वहाँ पे माउंट आबू पे वड़ा पाव खा रहे हो, तो वड़ा खेड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, देन उसके बाद में आता है एंड इफ़ यू मतलब अगर आपको ये भी मालूम होगा कि खेड़ कहाँ पे है, वेयर इज़ खेड़? गुजरात में ही है ना, अपन पढ़ते हैं गांधी जी ने सत्याग्रह किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स, सत्याग्रह एक्सपेरिमेंट्स में नहीं पढ़ते हो क्या, खेड़ गुजरात? यस मैम। ठीक है, तो वड़ा खेड़ा उससे भी आप याद रख सकते हो कि ये गुजरात बॉम्बे इन एरियाज़ की बात करें तो सिरोही का कुछ बिकॉज वहाँ से कनेक्शन रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है आपका झालाना आमागढ़, आमागढ़ कंजर्वेशन रिजर्व। अब वो आप जयपुर से किसी को भी याद रख सकते हो एंड यहाँ पे आपका वर्ड आ रहा है झालाना। ठीक है, तो झालाना में जे और जयपुर के अंदर जे, तो आप जे से याद रख सकते हो, या फिर झाला से कुछ भी आपको जो आप रिलेट कर पाओ। आमागढ़ है तो इसके अंदर आम से अगर आपको रिलेट करना है कि जयपुर के लोगों को आम पसंद है, वहाँ के कंजर्वेशन रिजर्व से कुछ भी, एनीथिंग दैट एसोसिएट्स। मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ कि आपको कुछ भी याद करना हो, चाहे आपको करंट अफेयर्स याद करनी हो या फिर किसी भी तरीके, इंडिया लेवल पे भी अगर आप कोई जीके पढ़ रहे हो ना, आप एक थॉट दो एंड यू थिंक अबाउट दैट एरिया। ठीक है, जो भी आप स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक की मैं बात कर रही हूँ। जैसे कि मान लो कि अगर आपको, जैसे ही आपके मान लो कि आप सपोजिटली आपको जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कोई फैक्ट याद करना है। अब जैसे ही आपने जम्मू कश्मीर सोचा ना, आपके दिमाग में कुछ तो आता होगा। ठीक है, देयर इज समथिंग दैट विल हिट योर माइंड, उस बात से आपको उस फैक्ट को एसोसिएट कर देना है। ठीक है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, इसको एसोसिएटिव मेमोरी बोलते हैं। फिर वो चीज़ आप भूलोगे नहीं कभी, जब आपने जो जो भी कोई एक एरिया स्पेसिफिक आपको फैक्ट याद करना है, उस एरिया के बारे में सोचो और पहले सोचो 1 सेकंड के लिए कि जैसे ही आपने उस एरिया के बारे में सोचा, आपको कौन सा एक पर्सन याद आता है, कौन सी एक जगह आपको हिट करती है, मतलब कि विच प्लेस आर यू एबल टू रिमेंबर, या फिर स्पेसिफिकली पर्सन स्पेसिफिक चलो कि सो एंड सो पर्सन आपको हिट करता है, ये आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक करता है। सो उस पर्सन से उस फैक्ट को एसोसिएट कर दिया करोगे, आप कभी नहीं भूलोगे अपने जीवन में, तो एटलीस्ट एग्जाम तक तो आपको याद रहेगा। ठीक है, एंड फिर रिविजन भी वैसे ही करो। ठीक है, बार बार रिविजन भी, 2-3 बार भी आपने अपने दिमाग में उस पर्सन से रिलेटेड वो फैक्ट को एसोसिएट करके फीड कर दिया ना, तो आपको याद रहेगा लंबे समय तक। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है बंज आमली कंजर्वेशन रिजर्व। अब ये कहाँ पे है, 12 के अंदर है। ठीक है, तो 12 से अगेन आपको 12 नंबर याद रखना है। ठीक है, 12 नंबर याद रखना है, उसको आप कैसे याद रखोगे कि 12 लड़कियाँ या लड़के, वो कोई इमली का पेड़ है ना, इमली का पेड़ है ना, किसी कंजर्वेशन रिजर्व में चल जाते हैं एंड वहाँ पे वो लोग जो है ना, इमली के पौधे, जो इमली का पेड़ होता है, सॉरी, वहाँ से इमली चुरा चुरा के खा रहे हैं। ठीक है, तो जब वो ऐसा कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपको याद हो, 12 में अपन ने नहीं पढ़ा था क्या, 12 शेर, शेरगढ़, परवन, मतलब स्नेक्स भी पढ़ा था अपन ने यहाँ पे। तो यहाँ पे वो जो स्नेक्स और शेर आपने पढ़े थे, शेरगढ़ का शेर और दिस थिंग नो स्नेक्स अपन ने याद किया था, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं इस कंजर्वेशन रिजर्व में। ठीक है, तो एक तो वो कंजर्वेशन रिजर्व में घुस गए और वहाँ पे बस ये अमली वर्ड ध्यान में रख लेना, अमली इमली से। ठीक है, तो वो इमली खा रहे थे उस कंजर्वेशन रिजर्व में, 12 लड़की या लड़के जो भी आपको याद रखना हो, एंड फिर वो इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है आपका हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व। ये किसका हो जाएगा, आपका भीलवाड़ा का। सो यू हैव टू रिमेंबर कि कोई राजा हमीर थे, जो भील जो लोग हैं, भील पॉपुलेशन जो थी उनको काफ़ी पसंद थे, तो उनके नाम पे ही एक कंजर्वेशन रिजर्व बनवा दिया भीलों ने। तो ऐसा ही याद रखना ताकि आपको याद रहे कि एक अपन पढ़ेंगे एक दिस थिंग नो
चित्तौड़ की या मेवाड़ की जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, आप पढ़ते हो हमीर के बारे में, ठीक है। एक आप हमीर देव चौहान पढ़ते हो रणथंभौर के, और एक आप चित्तौड़ वाले भी पढ़ते हो। तो उस टाइम पे अपन पढ़ेंगे हमीर मतलब कि मेवाड़ की हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो आप अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा ही याद रखो कि भील है, जो भील हैं उन्होंने, वो एक राजा को बहुत मानते हैं, कौन से, हमीर को, ठीक है। तो उन्होंने हमीरगढ़ को उससे आपको एसोसिएट कर लेना है। बस ये ध्यान में रखना कि भील जो है एक राजा को बहुत मानते हैं, हमीर नाम के राजा। तो हमीर गढ़ जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो भीलवाड़ा के अंदर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आपका खरमोर कंजर्वेशन रिजर्व, है ना। ये कहाँ पे, केकड़ी के अंदर है। खरमोर आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड टाइप का है ना, एक पीकॉक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का मिक्सचर टाइप का। अपना जो अजमेर है, अजमेर का भी मैस्कॉट खरमोर ही है, ठीक है। तो आप वैसे भी एसोसिएट कर सकते हो कि भाई जो आपका दिस थिंग नो केकड़ी है वो अजमेर का ही पार्ट था, एंड अजमेर में भी खरमोर मिलते हैं। तो दिस थिंग नो खरम, आर वी देयर कनेक्टेड? हाँ। सो एनी डाउट, किसी ने हैंड रेज किया ना? नो, ओके, ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे अपन, खरमोर केकड़ी का। एनीवेज, तो खरमोर केकड़ी मैं आपको बता रही थी कि अपने अजमेर का जो मैस्कॉट है वो खरमोर है। जो लोग अजमेर में रहते हैं, अगर आप वो आना सागर जाते हो, न्यू वाली चौपाटी, ठीक है, पीछे वाला जो रास्ते से न्यू चौपाटी अपन जाते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा एक बर्ड की एक बड़ा सा एक दिस थिंग ना, एक मूर्ति बनी हुई है, स्कल्पचर बना हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है आई लव अजमेर के पास में। वो कौन सी चिड़िया है, वो खरमोर ही है, ठीक है। एंड वो पास में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है खरमोर का। तो खरमोर जो है वो आपका मैस्कॉट है अजमेर का। अब बताओ, केकड़ी पहले अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आता था क्या? ठीक है। तो खरमोर कंजर्वेशन रिजर्व किसका, केकड़ी का हो जाएगा। तो बस एनीवेज, अदरवाइज आप खरमोर के से याद रख लो, वरना अपना क्लास में है मनीषा, मनीषा से याद रख लो, ठीक है। तो खरमोर केकड़ी का। देन उसके बाद में आ जाएगा खुर्जा कंजर्वेशन रिजर्व, ये हो जाएगा आपका कहाँ का, फलौदी का, ठीक है। तो अगर आप लोगों को याद हो, मैं आपको बार बार एक गाँव के बारे में बहुत मैंशन करती हूँ, खींचन गाँव के बारे में। खींचन मैंने बताया ना, खुर्जा पक्षी के लिए जो बहुत फेमस है, राइट, जहाँ पे कम्युनिटी कंजर्वेशन का ये सारी चीज़ है। तो वो आपके अगेन जोधपुर के पास में ही आता है। तो इस वाला एरिया, ये जो एरिया है, इनफैक्ट जिन लोगों ने आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया, अपन ने पढ़ा है कि खुर्जा पक्षी का कैसे एक सिम्बॉलिक पूरा मीनिंग है। अपने राजस्थान के जो लोकगीत है उसके अंदर आपको खुर्जा पक्षी का बहुत सारा रेफरेंस मिलता है। खुर्जा पक्षी को आप अगेन राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान की जो भी पिक्चर, मतलब कि जो पेंटिंग्स हैं, वहाँ पे आपको खुर्जा पक्षी प्रीडोमिनेंटली एक बायोडाइवर्सिटी उसमें पोर्ट्रेल उनका होता है। सो व्हाई इज़ इट दैट, बिकॉज आपको वेस्टर्न राजस्थान में बहुत सारे एरियाज़ में खुर्जा पक्षी के ऐसे कंजर्व दिस थिंग नो प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको मिलते हैं। तो फलौदी वाला जो एरिया है वो खुर्जा पक्षी। अच्छा, वैसे भी फलौदी आपका दिस थिंग नो काफ़ी इस बार अभी बहुत न्यूज़ में था गर्मियों के अंदर, आपको मालूम हो तो, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर्स एंड इसकी वजह से होता है ना। मालूम होगा आपको, फलौदी आता रहता है टेम्परेचर्स की वजह से। अरे पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह, ठीक है। सो बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई चल जाता है। अगेन आपका वेस्टर्न राजस्थान में जोधपुर का पढ़ा है ना अपने, जोधपुर से अलग होके बना है डिस्ट्रिक्ट फलौदी वाला, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि अच्छा, खुर्जा एक माइग्रेटरी बर्ड है क्या, ये बताओ मुझे। ठीक है, खुर्जा इज़ अ माइग्रेटरी बर्ड। सो हाउ यू कैन रिमेंबर दिस थिंग, दिस पर्टिकुलर फैक्ट इज़ कि खुर्जा इज़ अ माइग्रेटरी बर्ड। वो आती है कहाँ से, ठंडे इलाके से। अब वो इतनी ठंड वहाँ पे पड़ रही है, तो उसको अब ऑब्वियसली वो इतनी दूर ट्रैवल करके आई है, तो वो किसी गर्म इलाके में आना चाहती है। तो गर्म इलाका कौन सा है, वो आती है फलौदी के अंदर, ठीक है। तो ऐसे याद करो। और क्यों आती है फलौदी में, वहाँ पे अच्छे अच्छे फल मिलते हैं, वो फल खाने के लिए आती है, ठीक है। तो खुर्जा कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ का हो जाएगा, फलौदी का हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आता है रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। अब मैंने आपको यार, रामगढ़ है ना बहुत सारे हैं। एक आप जमुआ रामगढ़ पढ़ रहे हो बार बार, वो कहाँ का हो जाएगा जमुआ रामगढ़, वो जयपुर का है, ठीक है। हाँ, तो दिस इज़ अनादर रामगढ़। और भी बहुत सारे अपन ने पढ़े हैं जैसलमेर के अंदर, आपको राजस्थान में, इनफैक्ट पूरे इंडिया में बहुत सारे रामगढ़ मिलेंगे। तो एक आपका जो रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है वो 12 के अंदर है, ठीक है। अब वो 12 नंबर से आप कैसे भी एसोसिएट करके रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व अपने लेवल पे याद करोगे। नाउ याद करो कल की क्लास, नो हंटिंग जोन मैंने आपको बताया था, सोरशन रीजन और शोकलिया रीजन किसके लिए फेमस है,
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका शोरसन रीजन 12 का एंड शोरसन कंजर्वेशन 2, शोरसन कंजर्वेशन 3, ये तीनों हो जाएंगे 12 के अंदर। एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ पे स्पॉट की जाती है, आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद में एक आता है आपका महासीर कंजर्वेशन रिजर्व, ये उदयपुर का है। ठीक है, तो महसीर में मुझे और कुछ नहीं क्लिक किया। अपन हमेशा उदयपुर की हर चीज़ या तो मेवाड़ रियासत महाराणा प्रताप से रिलेट करके याद करते हैं ना, तो आप महासीर से ऐसा याद कर सकते हो कि महाराणा प्रताप या फिर दिस थिंग नो कि हमेशा जब भी अपन मिडीवल हिस्ट्री पढ़ते हैं या हिस्ट्री पढ़ते हैं राजस्थान की, तो उसमें सबसे ग्लोरियस हिस्ट्री जिसमें बहुत ज़्यादा वेलोर और ये सारी चीज़ें आप मेवाड़ की पढ़ते हो। ठीक है, तो कैसे इन्होंने जैसे ना मुगल सबऑर्डिनेशन एक्सेप्ट नहीं करना और ये सारी चीज़ें, तो महान हिस्ट्री वाला महासीर कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ का, उदयपुर का हो जाएगा। वैसा कुछ एसोसिएट कर सकते हो, बिकॉज व्हेन आई थिंक ऑफ मेवाड़ मेरे दिमाग में यही आता है। मतलब कि जब आप उदयपुर की सोचोगे, आप फर्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में क्लिक करेगी दैट वुड बी महाराणा प्रताप और उनका पास्ट और उनकी हिस्ट्री। तो आप उसी से एसोसिएट कर लो फिर सिंपली इसको कि महासीर मतलब कि बहुत महान हिस्ट्री, तो वो उदयपुर आपका हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव बीड़ फतेहपुर। यार ये सब आपको याद करने हैं। क्यों याद करने हैं? ये रिसेंटली अनाउंस किए गए हैं, लास्ट ईयर के हैं। नए पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, और गवर्नमेंट अगर इतना एक्टिव चल रही है कि उन्होंने अपने वेबसाइट पे डिस्ट्रिक्ट वाइज इनको अपलोड कर दिया है, तो और भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए अकॉर्डिंग टू न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह। तो आप थोड़ा सा प्लीज़ इनको अच्छे से करना, ठीक है। और इतने एफर्ट्स में मतलब मैं इसीलिए ले रही हूँ कि आपको याद करवाने के। देन उसके बाद में आता है आपका बीड़ फतेहपुर कंजर्वेशन रिजर्व। अब देखो बहुत सारे बीड़ वाले हो गए। मैं आपको बता चुकी हूँ कि बीड़ मतलब कि ग्रासलैंड्स हैं। आपको बीड़ वर्ड पे नहीं जाना है, आपको जाना है उसके अलावा क्या मेंशन कर रखा है उन्होंने। ठीक है, इसके अलावा क्या मेंशन कर रखा है, यहाँ पे दे रखा है बीड़ फतेहपुर कंजर्वेशन रिजर्व। आपको मालूम होगा ना, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज फतेहपुर सीकरी, आगरा। मतलब आपको दिस थिंग, हाँ, फतेहपुर सीकरी जो अकबर की एक सिटी थी, बिकॉज जब वो मतलब व्हेन ही गॉट विक्ट्री ओवर दिस थिंग नो गुजरात, तब ही गॉट कंस्ट्रक्टेड फतेहपुर सीकरी वाला एरिया। ठीक है, बिकॉज फतेह हो गई थी उस हिसाब से। तो वैसे उसका कोई रिलेशन नहीं होगा इससे, ठीक है, बट मैं आपको याद करवाने के पर्पज से ही बोल रही हूँ। देखो यहाँ पे दोनों वर्ड आ रहे हैं, फतेहपुर आ रहा है और यहाँ पे देखो सीकर वर्ड आ रहा है, तो फतेहपुर सीकरी याद कर सकते हो, सिंपल है। ठीक है, देन उसके बाद में आता है गंगा भैरव घाटी कंजर्वेशन रिजर्व। अब ये तो आप अपने अजमेर का ही है, तो याद कर लो भाई। भैरव घाटी कहाँ पे है? भैरव घाटी आपके अजमेर के अंदर है। गंगा भैरव घाटी कंजर्वेशन रिजर्व, बताओ आपको मालूम था क्या ऐसा कुछ है? कि देयर इज अ प्लेस कॉल्ड गंगा भैरव घाटी कंजर्वेशन रिजर्व। एंड क्योंकि ये कंजर्वेशन रिजर्व है, तो ये ऑब्वियसली मैंने सर्च किया था इस पर, मतलब लास्ट ईयर जब इसको डिक्लेयर किया गया था। तो अगेन मतलब कि अरावलीज हैं बहुत ही डेंस, जैसे आप पुष्कर घाटी जाते हो ना, तो जो मानसून में बहुत ही डेंस एक एरिया फॉरेस्ट डेवलप हो जाता है वहाँ पे, मतलब कि हरा भरा हो जाता है, उसी तरीके का है। ठीक है, तो गंगा भैरव घाटी कंजर्वेशन रिजर्व इट इज़ इन अजमेर के अंदर है। तो अब आप ऐसे याद रखोगे, अपन अजमेर में रहते हैं और अपन बार बार पुष्कर घाटी घाटी करते ही रहते हैं। ठीक है, तो वो घाटी वर्ड आपको दिख जाए तो आप अजमेर का ध्यान में रख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है बीड़ मुहाना। अब मुहाना वर्ड से आपको ध्यान में रखना है जयपुर का, बीड़ से याद मत रखना। ठीक है, तो बीड़ हटा दो, आपको दूसरे वर्ड्स पे जाना है। जहाँ पे फतेहपुर बीड़ फतेहपुर दिखा है, फतेहपुर मतलब कि सीकर का हो जाएगा। देन बीड़ मुहाना दिखा है, तो वो आपका मुहाना जयपुर का हो जाएगा। फिर अगेन बीड़ मुहाना जो है वो आपका अगेन जयपुर का हो जाएगा। तो मुहाना मुहाना ये आपके किसके हो जाएंगे? जयपुर का हो जाएगा। ठीक है। देन यू हैव बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, अब इसको जयपुर वाले का एक अभी अपने जयपुर का याद किया, क्या नाम से याद किया था अपने? झालाना, जे का झालाना याद किया ना, झालाना आम। हाँ हाँ, ठीक है, तो वो आप याद रख सकते हो। जे से जे अपन ने याद रखा था, और जे एम भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो एक झालाना जे का और एक एम मुहाना का, ये आपके जयपुर के हो जाएंगे। ठीक है, देन यू हैव बालेश्वर। ठीक है, बालेश्वर जो है नीम का थाना, ये सीकर के अंदर है, ये आपको ध्यान में रखना। अब नीम का थाना की हर चीज़ है ना, मैं ऐसे याद करती हूँ, एक नीम के पेड़ से। ठीक है, तो एक नीम के पेड़ से, तो आप ऐसा याद रख सकते हो कि एक बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व है,
तो वो एक बहुत फेमस टेम्पल होगा, ठीक है। तो बालेश्वर एक बहुत फेमस टेम्पल होगा यहाँ पे कंजर्वेशन रिजर्व, तो बालेश्वर, लेकिन वो कहाँ पे, वो एक नीम के पेड़ के नीचे है, ठीक है। तो बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे, एक नीम के पेड़ के नीचे, ऐसा कुछ याद करके। सो बालेश्वर और नीम का पेड़ से एसोसिएट कर लेना तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है आमरख महादेव लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है महादेव। जिन लोगों ने पहले हिस्ट्री पढ़ी है, बताओ अपन पढ़ते नहीं पढ़ते हैं कि जो मेवाड़ रियासत है वो एकलिंग जी को तो राजा मानते हैं मेवाड़ का, कि उदयपुर के राजा कौन है, एकलिंग जी है। हम तो उनके सेवक हैं या फिर हम तो उनके दीवान हैं, पढ़ा है अपन ने ये चीज़, एकलिंग जी, ठीक है। एंड तो इससे आपको याद रखना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे आमरख महादेव वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो आमरख महादेव, महादेव मतलब कि एकलिंग जी, तो एकलिंग जी या नाथ संप्रदाय या एकलिंग जी से एसोसिएट करोगे आप उदयपुर रियासत या फिर मेवाड़ रियासत, ठीक है। तो मतलब इतनी इजीली आपको ये सारे याद हो गए। एक बार क्विकली फिर से मैं सारे निमोनिक्स देखो रिपीट कर रही हूँ। आमरख महादेव, महादेव एकलिंग जी उदयपुर। बालेश्वर नीम के पेड़ के नीचे मंदिर है तो नीम का थाना सीकर। फिर बीड़ मुहाना, मुहाना जयपुर के आपको 3 याद रखने हैं, जे से झालाना, जे और एम, ठीक है, और मुहाना के, ठीक है। फिर उसके बाद में गंगा भैरव घाटी, घाटी पुष्कर घाटी अजमेर। देन बीड़ फतेहपुर कंजर्वेशन रिजर्व, फतेहपुर सीकर। महसीर महान हिस्ट्री उदयपुर की, ये हो जाएगा। सोरसन बाड़मेर, बारा के अपन वैसे भी याद कर चुके हैं। रामगढ़ हो जाएगा आपका 12 के अंदर, ठीक है। कूर्जा आप ध्यान में रखोगे कहाँ का, कूर्जा पक्षी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, इतने ठंडे इलाके से आते हैं, किसी गर्म इलाके के अंदर आएंगे, फलौदी के अंदर। देन खरमोर, केकड़ी अजमेर का हिस्सा था तो खरमोर आपके चले गए कहाँ पे, केकड़ी के अंदर। तो खरमोर मतलब कि सारे जो खरमोर थे वो केकड़ी के पास चले गए, तो ऐसे आप याद रखोगे। हमीर, हमीर राजा को बहुत सपोर्ट करते हैं कौन, भील, तो हमीरगढ़ हो जाएगा भीलवाड़ा का। देन बंज अमली, बंज अमली कंजर्वेशन रिजर्व, इमली का पेड़ 12, ठीक है। तो 12 लड़के लड़कियां इमली का पेड़ से याद रखोगे आप। झालाना जयपुर का हो जाएगा, ठीक है। फिर वाड़ा खेड़ा करके वड़ा एंड सिरोही का, ठीक है। देन बाग दरा, आप किसी बाग के बाग में गए, उदयपुर में ही मिलते हैं आपको बाग वगैरह सारे, तो क्रोकोडाइल पे बैठ गए तो बाग दरा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व। ये क्वेश्चन इनफैक्ट है ना पूछा गया है कि बाग दरा, इनके प्लीज़ जहाँ जहाँ एनिमल्स मेंशन कर रखे हैं ना वो ध्यान में रखना, क्योंकि वो उनको कंजर्व करने के लिए बने हैं, ठीक है। तो बिकॉज इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बागदरा में कौन सा आपको वाइल्ड लाइफ मिलता है, सो इट इज़ क्रोकोडाइल, ध्यान में रखना, ठीक है। तो आप क्रोकोडाइल पे जाके बैठ गए थे तो बागदरा। देन बीड़ घास फुलिया खुर्द, तो फूल डोइल का मेला शाहपुरा का। देन शाहाबाद तलहटी, शाहाबाद मैंने आपको बता दिया, शाहाबाद बिकॉज वहाँ पे सदाबहार बहुत डेंस, शाह वैसे करके आप 12 का याद रख लोगे डेंस। एक अलग से आपको रनखर सांचौर का याद रखना है। मनसा माता आपका बहुत फेमस होते हैं झुंझुनू के अंदर, नीम का थाना यहाँ पे। जवाई बांध पालिका, खेतड़ी वाले जो दोनों हो जाएंगे आपके, बांसियाल खेतड़ी, नीम का थाना, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो इसके अंदर कि खेत है ना, उस खेत के अंदर बहुत सारे नीम के पेड़ हैं, तो खेतड़ी में नीम के बहुत सारे पेड़ हैं, तो खेतड़ी खेत याद रखोगे और नीम का थाना। देन जवाई बांध पालिका, उमेदगंज कोटा का एक राजा के नाम पे ध्यान में रखना है। रोड 2 अपन ने याद किया था पहले नागौर का। देन आपका दिस थिंग नो बीड़ झुंझुनू, जहाँ पे झुंझुनू है वो झुंझुनू का हो जाएगा। गोगेलाव नागौर का, जी एंड जी पे एम्फेसाइज करना है, गोगा जी से नागौर याद रखना है। शाकंभरी सीकर नीम का थाना। देन गूढ़ा बिश्नोई जोधपुर का हो जाएगा, एनीवेज अपन ने याद किया था कल की क्लास में। सूंदा माता जालोर सिरोही का। जोड़ बीड़ में जोर लगाया था कैमल ने, कैमल होते हैं बीकानेर का, तो वैसे आपने याद कर लिया। अनबिसलपुर हो गया आपका केकड़ी का। बताओ हो गए याद या नहीं हुए? यस मैम। ओके, आपको मालूम है ये सारे निमोनिक्स मैंने अभी बैठ के बनाए मतलब जो नए वाले हैं ना ये सारे, तो ये आप खुद के लेवल पे भी यू कैन ट्राई ऑल ऑफ दिस। मतलब ये जो नए वाले, पुराने वाले तो ऑफ कोर्स मेरे को पहले से भी याद थे बिकॉज काफ़ी सालों से मैं पढ़ा रही हूँ, बट जो नए वाले हैं वो सब अभी बैठ के बने हैं, आप लोगों के सामने ही बने हैं। सो इट्स नॉट अ टफ टास्क। आप दूसरे अपने जो सब्जेक्ट्स वगैरह की पढ़ाई करते हो ना, बिकॉज ये आप कितना भी बोल लो, अभी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, देखो हालांकि मैं खुद इस टाइप की एजुकेशन के ना बिल्कुल खिलाफ हूँ। मतलब मुझे सीरियसली समझ में नहीं आता है बिकॉज आप जब भी आप लोगों को ये तो मालूम होगा 3 लेवल्स ऑफ
पढ़ाई होती है, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है, और फिर आपका रिफ्लेक्टिव लेवल होती है, तो वो धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, है ना। तो हम जो है ना अभी फर्स्ट लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका क्रैमिंग वाला पोर्शन, जो ABCD अपन बचपन में नर्सरी में आपको रटाए जाते हैं, पोएम्स रटाई जाती है, वो लेवल ऑफ एजुकेशन है अभी चल रहा है। अपन क्रिटिकल थिंकिंग और इन सब पे अपना एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल एम्फोसाइज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो और खासकर जो गवर्नमेंट एग्जाम्स जिस क्राइटेरिया से सिलेक्ट किया जा रहा है, हालांकि अपन क्वेश्चन करें, सुनने वाला कौन है वो मुझे सीरियसली समझ में नहीं आता है, ठीक है। बट देन आई एम सेइंग कि जब डिमांड यही है आपके एग्ज़ाम्स की, चाहे आपका जो सब्जेक्ट होगा, जो B.Ed वगैरह दे रहे हैं, चाहे वो आपका साइकोलॉजी होगा या दिस थिंग इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, बाकी जो चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे, जो लोग RS के लिए पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट लेवल अथा लेवल का आपको यहाँ पे रट्टे ही लगाने हैं, ठीक है। तो बस आप इस तरीके से खुद के लिए सिंप्लीफाई कर सकते हो चीज़ों को, मतलब कि याद करना आपके लिए थोड़ा सा, दिस इज़ अ वे दैट यू कैन फॉलो। बाकी वी हैव नो सोल्यूशन सो फार। किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ टर्न इट ऑफ। अदरवाइज अगर कोई कुछ कहना चाह रहा है तो अलग बात है। नो एनीवन, किसी का माइक ऑन है? शुड आई टेल किसका? प्लीज चेक योर माइक्स एवरीवन। ओके, नाउ सी वेबसाइट पे ये भी मेंशन कर रखा था, देयर आर सर्टन कंजर्वेशन रिजर्व जो अंडर प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है। तो वो भी एक बार आप, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देन देखो ये सारे ना डिक्लेयर कर दिए, मतलब कि करंट अफेयर्स में आ गए थे, तो वो एक बार अपन क्विकली देख रहे हैं। सरिस्का, ये बताओ कहाँ पे है सरिस्का? अलवर? अलवर है, ठीक है। देन डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर बाड़मेर पढ़ा था अपन ने, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में डेजर्ट जैसलमेर बाड़मेर, ठीक है, ध्यान में रखना 2 में है। देन सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का A था ऊपर वाला एंड सरिस्का दूसरा वाला, ठीक है। देन यू हैव कुंभलगढ़ नेशनल पार्क, जो कि आपका हो जाएगा राजसमंद, उदयपुर, पाली के अंदर। पढ़ा है ना अपन ने कुंभलगढ़ नेशनल पार्क? तो मैम अंडर प्रोसेस कैसे है फिर? जब पहले भी तो पढ़े ना अपन। कंजर्वेशन रिजर्व्स में अंडर प्रोसेस में। अच्छा, हाँ, मैम डिफरेंस क्या है इसमें? ये कंजर्वेशन रिजर्व मतलब वही चीज़ है, देखो नेशनल पार्क तो जैसे हो गया आपका कि इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो फिर वो एक अलग लेवल की उसमें प्रोसेसिंग होती है। एक हो जाता है आपका कंजर्वेशन रिजर्व, जो बिल्कुल आपका डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के ही कंट्रोल के अंदर आ रहा है, फिर वो अपने लेवल पे चीज़ों को देख के करते हैं। तो ऐसे करके कंजर्वेशन रिजर्व्स ये सारे डिक्लेयर किए जाते हैं, फिर वो जो क्राइटेरियाज, मतलब कि जो चीज़ें उनको कंजर्वेशन रिजर्व्स के लिए भी ध्यान में रखनी होती है, तो फिर वो उसके लिए भी करते हैं। हालांकि मेरे को खुद को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या डिफरेंस आ जाता है दोनों के बीच में, ठीक है। तो इफ़ आई गेट टू नो आई लेट यू नो। देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका बंद बरेटा। बंद बरेटा अपन ने पढ़ा था भारत बंदे भरतपुर का, भरतपुर करौली, ठीक है। देन धौलपुर सेंचुरी हो जाएगा आपका धौलपुर के अंदर। गजनेर अपन ने पढ़ा था क्या, हाथी और कैमल बीकानेर के अंदर। गजनेर अपन ने फ्रेश वाटर लेक्स और इसमें पढ़ा था, राइट। एंड देन माउंट आबू सेंचुरी हो जाएगा आपका सिरोही के अंदर। सब कुछ भी नया नहीं है इसमें आपके लिए, ठीक है। एवरीथिंग इज अंडर दिस थिंग, नो, ये आपका है। ओके, देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका एक एक्स्ट्रा फैक्ट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, ये वाली स्लाइड पे, ओके सी, हाँ आई गॉट इट। ये जो आपका स्लाइड है ना, इसके अंदर इसमें ऑन द वेबसाइट इट वाज गिवन, जहाँ से मैंने ये चीज़ लिया है, ठीक है। तो इसमें मे बी दे आर ट्राइंग टू से, बिकॉज उन्होंने सिर्फ एक वो चीज़ डाल रखी है कि अंडर प्रोसेस ये चीज़ें चल रही है, तो मे बी दे आर ट्राइंग टू से कि जो आपका कुंभलगढ़ नेशनल पार्क, अभी आपको अपन ने कुंभलगढ़ को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। तो मे बी वो उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर करने के उसमें अंडर प्रोसेस चल रहा है। देन इफ़ यू रिमेंबर अपन ने डेजर्ट नेशनल पार्क भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पढ़ा था, ठीक है। तो उसको भी वो नेशनल पार्क डिक्लेयर करने में कर रहे हैं। एंड फिर मतलब कि ये सारे कुछ अंडर प्रोसेस, मतलब कि अलग अलग कैटेगरीज उसके अंदर डालने की बात की जा रही है। तो अंडर प्रोसेस आप बस देख लेना एक बार, ऐसा आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट इसमें कुछ कुछ है ना, जैसे कि माउंट आबू सेंचुरी जो है वो थोड़ा सा पिछले साल न्यूज़ में थी।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अभी दिस थिंग नो, अगर करंट अफेयर से रिलेट करके कि रिसेंटली गजनेर को जो है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंडर प्रोसेसिंग बात चल रही है, तो गजनेर आपका कौन से एरिया में फॉल करता है? सो इट्स बीकानेर। ठीक है, तो ये अलग अलग कैटेगरी से उनको अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं। तो आप बस थोड़ा सा एक आइडिया रखना कि कौन सा एरिया कहाँ पे है, इतना अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका एक जो जिनके बारे में अपन बार बार बात कर रहे थे अबाउट कैलाश साकला। अपन ने पढ़ा था टाइगर मैन ऑफ इंडिया, कहीं एक मेंशन किया था मैंने। यस मैम। ठीक है, तो जो कैलाश साकला है, ध्यान में रखना, आपसे पूछा जा सकता है, वो जोधपुर से बिलोंग करते हैं। देन टाइगर मैन ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है। ठीक है, देन ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री, इनको 1992 में मिला है। इनको राजस्थान रत्न भी मिला है 2013 के अंदर। एंड बिकॉज ही हैड वर्कड फॉर दिस थिंग नो, टाइगर कंजर्वेशन के लिए, इस वजह से इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोला गया है। और इनकी बुक आती है एक टाइगर, मतलब कि फेमस बुक्स जो कैलाश साकला पे है, दैट इज़ टाइगर लैंड, द टाइगर, रिटर्न ऑफ टाइगर। हो सकता है आपसे इनडायरेक्टली पूछा जाए कि किसने लिखी है ये, तो आप बस ध्यान में रखना टाइगर मैन ऑफ इंडिया इस कैलाश साकला, जो आपके जोधपुर से आते हैं। और इनका इस फील्ड के अंदर काम रहा है। उनको राजस्थान, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कौन से ईयर में उनको राजस्थान रत्न मिला या पद्मश्री मिला, दे वोंट आस्क यू, बट देन ध्यान में रखना कि उनको पद्मश्री मिल रखा है, राजस्थान रत्न मिल रखा है। जो लोग आर एस मेन्स लिख रहे हैं, आपसे पूछा जा सकता है बिकॉज ही वॉज एन इन्वायरमेंटलिस्ट ओनली, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, देन बाद लास्ट जो चीज़ अपनी इस चैप्टर की रह जाती है, दैट इज़ वेटलैंड्स वाली चीज़। ठीक है, अब देखो, वेटलैंड्स मतलब कि कोई भी एक ऐसा पॉन्ड, लेक, ठीक है, जहाँ पे पानी है और जो कि उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम के लिए, इन्वायरमेंट जो आसपास का एरिया है, वहाँ के वाइल्ड लाइफ वगैरह उनके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। मैंने आपको बताया भी था कि 1971 के अंदर रामसर कन्वेंशन हुआ था। उस रामसर कन्वेंशन में डिसाइड किया गया कि ऐसे अक्रॉस द वर्ल्ड ऐसे बहुत सारे वेटलैंड्स हैं जो कि श्रिंक हो रहे हैं या पोल्यूट हो रहे हैं, एंड वी नीड टू कंजर्व देम सो दैट हम उस आसपास के इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करें। बिकॉज ऑब्वियसली ये जो वेटलैंड्स होते हैं इस पे ये डिपेंड करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, हाँ, दिस थिंग नो, कैन यू टेल मी कि कौन से एरिया को लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हैं? अमेजोन फॉरेस्ट। ठीक है, अमेजोन फॉरेस्ट को बोलते हैं। गुड, लंग्स ऑफ अर्थ बोला जाता है। एंड जो वेटलैंड्स है ना, इनको किडनीज ऑफ अर्थ बोलते हैं। ठीक है, किडनीज। अच्छा, अमेजोन को आप लंग्स ऑफ फॉरेस्ट बोल रहे हो बिकॉज ऑक्सीजन, हाँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, तो वो एक तरीके से आपका दिस नो ऑक्सीजन जनरेट करने का काम कर रहे हैं, CO2 अब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली जो वेटलैंड्स हैं, इनको किडनीज ऑफ द अर्थ बोलते हैं। मतलब किडनीज इन द सेंस बिकॉज वो वही जो काम होता है, जैसे फिल्टरेशन वाला जो काम होता है ना, उसी तरीके से मतलब ये जो बायोडाइवर्सिटी के अंदर है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, नाउ जब अपन बात करते हैं वेटलैंड्स की, मैं आपको ये बता रही थी दिस थिंग, हाँ, कि 1971 के अंदर देयर वाज अ रामसर कन्वेंशन ईरान के अंदर हुआ, जिसमें बोला कि हमें वेटलैंड्स को कंजर्व करना है। अब इंडिया भी साइन करके आ जाता है, वेटलैंड वाली चीज़ हमने भी साइन की, बट देन हमारी सरकार ने उसके लिए ना कुछ काफ़ी समय तक कुछ भी नोटिफिकेशन या बोलो कि ऐसा कुछ काम नहीं किया गया था, नहीं किया गया कि आप कर क्या रहे हो इन सबको दिस थिंग ना प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, आपने बाहर जाके बहुत बड़ी बातें कर दी, बट देन व्हाट यू आर डूइंग एट दी ग्राउंड लेवल। तो ऐसे करके आई रिमेंबर, मतलब कि दिस थिंग ना सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला भी था कि गवर्नमेंट शुड कम अप विद सर्टन गाइडलाइंस एंड एवरीथिंग। तो ऐसे करके 2017 के अंदर आपके दिस थिंग ना वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स आए थे। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना, जो लोग भी RS वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स कब आए थे। तो ये 2017 के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया शर्म करो, कुछ बोल के आए हो, कुछ प्रॉमिस करके आए हो अब वहाँ पे कुछ। ठीक है, तो ऐसा आपको करना चाहिए। तो वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स ये 2017 के अंदर आए थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में दिस थिंग नो, अब बिकॉज वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है, तो ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने लेवल पे कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स आए 2017, इसके तहत जो राजस्थान सरकार है, उन्होंने स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी राजस्थान, जिसे आप स्वर बोल सकते हो, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी राजस्थान, ये इन्होंने
दिस थिंग नो कॉन्स्टिट्यूट किया, दिस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। कब किया जाता है? 2019 के अंदर, ठीक है। फिर इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया 2020 के अंदर विद द मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज वगैरह। इन सबको देखते हुए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि एक तो चीज़ ध्यान में रख लेना, बिकॉज ये डायरेक्टली है ना गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मेंशन्ड है, और उनकी जो वेटलैंड अथॉरिटी वाली वेबसाइट है वहीं पे डायरेक्टली मेंशन है, प्लस आपका जो फॉरेस्ट वाली वेबसाइट है सब जगह मेंशन है राजस्थान सरकार की वेबसाइट पे जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है चाहे आपके सिलेबस में हो या नहीं हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 के अंदर आते हैं। किसका माइक ऑन है? प्लीज टर्न इट ऑफ। गर्ल्स प्लीज चेक किसका माइक ऑन है, प्लीज टर्न इट ममता ऑफ। का ऑन है मैम। सॉरी, किसका? ममता। हर्षिता? नहीं मैम, ममता। नो, एक्चुअली हर मदर्स नेम इज ममता एंड शी इज हर्षिता। हर्षिता प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। ओके, हाँ। सो 2019 के अंदर वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 के अंदर आए। फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो 71 में रामसर कन्वेंशन, इसका ऑपोजिट करो तो आपका मतलब कि जस्ट जक्स्टा या चेंज करनी है आपको पोजीशन, तो इट्स 17 हो जाएगा, ठीक है। तो 2017 में राजस्थान सरकार ने क्या किया? स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी राजस्थान बनाई 2019 में, एंड देन उसको 2020 में रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कब क्या बने ये सारी चीज़। इसके अलावा देयर वाज दिस थिंग नो लास्ट ईयर जो अपने स्टेट गवर्नमेंट है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये ब्रोशर उनका है बेसिकली, ठीक है। तो उन्होंने दिस थिंग नो कुछ 44 वेटलैंड्स नोटिफाई किए थे। इस पे लास्ट ईयर आरएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन था कि राजस्थान जो गवर्नमेंट है उन्होंने कितने वेटलैंड्स को नोटिफाई किया है। सो इट इज़ 44, ठीक है, जो उन्होंने लास्ट टाइम किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले भी कुछ कर रखे थे। अब देखो ये बहुत सारे हैं, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला ना कि मेरे घर के पास भी एक बहुत बड़ा तालाब है, तो उसको भी एक वेटलैंड डिक्लेयर किया जा सकता है आने वाले समय में। तो ये बहुत सारे हैं, आपको अभी तक तो देखो इन पे क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट टू बी ऑन सेफर साइड मैंने एक बार यहाँ पे मेंशन कर दिए। आपको बस क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ एक सरसरी निगाह मारोगे आप, ठीक है। और जो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि आपको पाली से जो भी आपके दिमाग में आता है वो पर्सन, ठीक है, तो उसमें देखो जैसे यहाँ पे लाखोटिया और लोर दिया, या फिर पाली का सिर्फ एल स्क्वायर ही आप याद रख सकते हो, ठीक है। फिर बीकानेर का देवी कुंड और सूर सागर। तो अगेन अब आपको बस कैमल से या फिर जो भी कोई बीकानेर के कोई पर्सन से आपको याद रहता हो, ठीक है, तो वहाँ से आपको 2-3 बार कुछ अपना दिमाग लगा के ये चीज़ें, सिर्फ ज़्यादा एफर्ट्स मत डालना इस पर, बिकॉज फ़िलहाल तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आपकी शिद्दत आपको अलाउ करती है और से अगर आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो कि नहीं छोड़ के जाना है, दिए रखा है, तो एक बार सिर्फ देख लेना, 2-3 बार इधर उधर देख लेना। काफ़ी सारे आपने पढ़ भी रखे हैं, इधर उधर पढ़ रखे होंगे आपने, ठीक है। एंड बाकी अदरवाइज आप है ना एक बार इरिगेशन वाला चैप्टर हो जाता है, उसके बाद में यू कैन रिविजिट दिस चैप्टर, रिविजिट दिस पोस्टर्स को, तो आपका और अच्छे से मतलब कि हो जाएगा दिमाग में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ़िलहाल के लिए इसको होल्ड पे रखो, बिकॉज मैंने एसिड क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो लेट्स सी, बिकॉज अभी भी इस पे क्वेश्चंस नहीं थे। आपको बस ध्यान में रखना है कि लास्ट ईयर कितने गए थे, 44, बिकॉज ये लास्ट ईयर करंट अफेयर्स में था। अब आरपीएससी तो है ना देखो इतना सोचता नहीं कि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था या किसका था, वो तो आपको फिर से उठा के पूछ लेंगे कि भाई 40 कितने नोटिफाई किए थे, तो आप ध्यान में रख लेना 44 किए थे, ठीक है, वो उनके लिए तब का करंट अफेयर्स होगा। तो आप बस 44 वर्ड ये ध्यान में रख लेना, बाकी आपकी इच्छा पे 1-2 बार नज़र मारो इनके ऊपर, तो आप मार लेना। और देखो इतने 50-60 नाम याद करोगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन आएगा एक, तो वो आपके ऊपर है कि आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। हालांकि मैं आपको बोलूँगी बस एक दो बार ऐसा घूमते फिरते देख लेना, कुछ 1-2 आपको याद होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इट्स फाइन, बिकॉज इन पे क्वेश्चन फिलहाल तक तो नहीं बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना वाइल्ड लाइफ वाला ये जो पूरा दिस ना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा रही पीवाईक्यूज़ जैसे मेरा प्लान था कि मैं आपको सारे साथ में करवाऊंगी, तो वो फिर सारे चैप्टर वाइज अपन साथ में ही करेंगे पीवाईक्यूज़, है ना। देन नेक्स्ट अपन को जो चैप्टर स्टार्ट करना है दैट इज़ इरिगेशन वाला, बट वो अपन आज स्टार्ट नहीं